हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में है क्या। यदि आप इसमें अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप इस लेक्चर को ना देखिए, आप यहीं पे क्विट कर सकते हो, आप यहाँ से जा सकते हो। यदि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं पता है, यदि आपको इसका डीप नॉलेज नहीं है तो इस लेक्चर को पूरा देखना चाहिए आपको। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या आप इस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं? क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानते हैं? क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। क्या आप इन आइडेंटिटी के बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो आप इस लेक्चर को यहाँ पे क्विट कर सकते हैं। और यदि आप नहीं जानते, इसका डीप नॉलेज लेना चाहिए तो इस लेक्चर को पूरा देखिए और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने इसी पे कराए हैं। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, तो क्लास 11 फिजिक्स सीरीज का ये नया लेक्चर जिसमें हम लोग वेक्टर समझ रहे थे और वेक्टर के कुछ टॉपिक्स को हमें आगे समझना है, आगे अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने समझ लिया था कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे कराने हैं, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे कराना है, ये हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में सीख लिया था। एक बार थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं आपको कि आपने क्या सीखा था। जैसे ये आर वेक्टर है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका आर वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो ये आपका x i कैप है और ये कंपोनेंट आपका कितना है, y j कैप है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये x i कैप की वैल्यू होगी r cos थीटा और y j कैप की वैल्यू होगी r sin थीटा। राइट, ये कंपोनेंट कराने हमने 2 डायमेंशन में सीख लिए थे। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए। ओके, तो इस वाले लेक्चर में हम 3 डायमेंशन की बात करने वाले हैं, जो 3 डायमेंशन की बात करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस आपका, ये आपका y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। ओके बच्चों, ठीक है। मान लो कोई आपका r वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। कितने कोऑर्डिनेट है बच्चों? x, y, z कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा, जैसे इसमें ये वेक्टर था और ये x i कैप था, ऐसे ही आपका यहां पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, x i कैप होगा। y के साथ बनने वाला क्या होगा, y j कैप होगा। और z के साथ बनने वाला क्या होगा, z k कैप होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है। जैसे ये x एक्सिस है, ये y और ये z है, और r वेक्टर तुम्हारा ये रहा है, तो इसके तीनों कंपोनेंट कराओगे आप, x के साथ अलग कराओगे, y के साथ अलग कराओगे और z के साथ कराओगे। थोड़ा इमेजिन करिए, वेक्टर इमेजिन से आएगा ये 3 डायमेंशन वाला। हालांकि मैथमेटिक्स में आप ये फुल इन डिटेल समझने वाले हो, बट फिजिक्स में जितना आप लोग यूज करने वाले हैं उतना हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा इमेजिन करो, ये आपका x, ओके, ये y, ये z, ठीक, ये x, ये y और ये z, ये रहा वेक्टर ये। तो ये x के साथ बनने वाला कंपोनेंट xi कैप, y के साथ बनने वाला yj कैप और z के साथ बनने वाला zk कैप। राइट, तो ये ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ये चीज बात समझ में आ गई है तो बताओ, जैसे हम लोग जानते हैं कि दोनों इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे थे लास्ट वाली क्लास में, xi कैप प्लस yj कैप लिख रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में। तो ऐसे यहां पे बोलो, r वेक्टर को बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ओके बच्चों, अच्छा, अगर हम इसका मॉडुलस की हम लोग अगर बात करें तो आप जानते हो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? आंसर बिल्कुल होगा। अगर हम लोग दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो बोलो बच्चों r स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके बच्चों, इस बात को अपन
यहाँ नोट कर ले रहे हैं, अंडरलाइन कर ले रहे हैं, कुछ हमें ये बेहतरीन सी आइडेंटिटी और एक अच्छा रिजल्ट देने वाला हो। ओके, इस वाले जो 2 डायमेंशन की बातें आप लास्ट वाले लेक्चर से भी सीख सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अगर मैं ये कहूं कि इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, बाई एक्सिस के साथ बनने वाला बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गामा, राइट? ये मेरा आर है, थोड़ा समझ लेना, नहीं गामा और आर आपको सेम दिख जाए ऐसा नहीं है बच्चा लोग। तो ये आपका आया आर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये एंगल मतलब जो आर वेक्टर आपका है जिसके 3 कोऑर्डिनेट हैं, इसका एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना हुआ? अल्फा। वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या हुआ? बीटा। इमेजिन करो, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, एक्स बाई जेड, ये अल्फा बीटा, ये गामा। दिखा? यस, आई थिंक आपको दिख गया होगा, है ना बच्चों? अच्छा, अगर हम लोग बच्चों बात cos अल्फा की करें तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो जल्दी से। x अपॉन मतलब बेस अपॉन हाइपो, x अपॉन r होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर बच्चों हम लोग cos बीटा की बात करें तो क्या होगा? ऐसे ये x के साथ एंगल बन रहा है, ऐसे किसके साथ बनेगा? y एक्सिस के साथ बनेगा, तो ये कितना होगा बच्चों? y अपॉन r होगा। ऐसे cos गामा इज इक्वल टू क्या होगा? z अपॉन r। r को मैं ऐसे बना रहा हूं तो आप भी ऐसे बनाइएगा। ओके, मतलब आप कैसे बना लीजिए, थोड़ा सा मेरा गामा थोड़ा सा मैच करता हुआ है ना, इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये हैं क्या बच्चों? ये डायरेक्शंस कोसाइंस हैं। ये क्या हैं? डायरेक्शंस कोसाइंस। ये डायरेक्शंस कोसाइंस हैं आपके, इनको याद कर लीजिए, इनको मेमोराइज कर लीजिए, इनको समझ लीजिए अच्छे से, आपके बहुत काम में आने वाले हैं बच्चों। ओके, अच्छा, अगर हम लोग क्या करें कि इनको तीनों को स्क्वायर करके ऐड कराएं, मान लो क्या करके ऐड कराएं? स्क्वायर करके, राइट? तो बोलो क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो बोलो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? r स्क्वायर आपका एलसीएम आया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? r स्क्वायर। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा काय के बराबर आया? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी बन के आती है आपकी, जो बहुत ही यूजफुल है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चा लोग। यू कैन सी, यू कैन वॉच, राइट? हम लोगों ने क्या सीखा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ओके बच्चों, अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है? अब बोलो बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि cos में तो ये आ गया, ठीक है ना? ये डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस की आइडेंटिटी। बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? जरा सोचो, पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट कराने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्या होगा? ठीक है ना? चलो ठीक है, आई थिंक आपने कोशिश कर ली होगी, मैं आपको बताता हूँ।
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो बोलो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलो वही हम लोग लिखा देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अब बोलो अगर हम लोग ये ऐड करें तो 3 आएगा प्लस 3 माइनस कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर, माइनस को हमने बाहर निकाला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1, राइट। अच्छा तो बोलो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आया माइनस का 2। इसको यहां लेकर जाओ तो माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म। तो बोलो बच्चों क्या निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ रहा है 2। दिस इज द अनदर आइडेंटिटी। ये बच्चों आपका एक दूसरा आइडेंटिटी रहा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके बच्चों, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, आपका क्वेश्चन है इफ t vector is equal to 3i cap plus 4j cap plus 12k cap, then find magnitude, magnitude and the direction cosines of the p and direction cosines of the p। ओके बच्चों, देखिए तो सॉल्यूशन देखो जरा। आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना होगा आपको, 3i का 4j का कर दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये बोलो कितना आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 1 44, राइट बच्चों। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 169, मतलब 13 यूनिट, 13 यूनिट। ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ये आपका क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपसे पूछा डायरेक्शंस कोसाइंस, तो आपने पता लगाया था अल्फा बीटा गामा, एक्स एक्स के साथ बनने वाला कॉस अल्फा, वाई के साथ बनने वाला कॉस बीटा और जेड के साथ बनने वाला कॉस गामा, वही डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है आपसे। तो बोलो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो क्या था, बोलो जल्दी से क्या था। आई थिंक मैं आपको याद दिलाऊं, x अपॉन r था, राइट। था कि नहीं, बोलो था कि नहीं। हाँ, अगर था तो बोलो x, मतलब x क्या है, ये आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये आपका x था, ये आपका y था, ये आपका क्या था z। ये था हमारा x, y, z। तो यही तो था तुम्हारा x, मतलब मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन कितना है, i कैप मतलब x डायरेक्शन, तो कितना है 3। और r वेक्टर मतलब वो टोटल वेक्टर कितना है, टोटल वेक्टर मैग्नीट्यूड ये रहा आपका। तो 3/13 इज द डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, राइट। मतलब px, इसको लिख सकते हो आप px।
ऐसे cos बीटा इज इक्वल टू बोलो क्या होगा py अपॉन p वेक्टर। तो py कितना है बाई जे क्या है 4 अपॉन 13। ऐसे cos गामा इज इक्वल टू बोलो क्या होगा बच्चों pz अपॉन p। pz कितना है 12 अपॉन 30। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने ये आपका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लिया जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस की बात करी जा रही थी और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं आगे। Question number 2. Find out the angle made by. Find out the angle made by I cap plus j cap. I cap plus j cap. Vector from x and y axis respectively, x and y axis respectively. ओके बेटा आई कैप मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में आई कैप इन द एक्स एक्सिस और जे कैप इन द वाई एक्सिस, राइट। ये वेक्टर हैं आपके। तो बोलो क्या हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा सकते हैं बेटा? हम लोग क्या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा सकते हैं? आंसर बिल्कुल करा सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, ये इसका क्या आया मैग्नीट्यूड आया, ठीक है ना। अच्छा एक्स एक्सिस से डायरेक्शन मतलब क्या हुआ cos अल्फा हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर का एक्स के साथ बनने वाला एंगल तो cos अल्फा हुआ। तो cos अल्फा मतलब ax अपॉन a। तो x डायरेक्शन में कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है √2, ये मतलब उसका मैग्नीट्यूड। इस जो ये आपका ये वेक्टर गिवन था आपका, राइट। तो 1 अपॉन √2, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो बताओ 45 डिग्री आया। ये कितना डिग्री आया बच्चों 45 डिग्री आया, राइट। अच्छा क्या हम लोग ऐसे फाइंड cos बीटा करा सकते हैं? आंसर है बिल्कुल करा सकते हैं। cos बीटा बोलो क्या होगा a y डायरेक्शन में अपॉन a। तो y डायरेक्शन में कितना है 1 और कितना है √2। तो cos बीटा भी कितना आया तुम्हारा 45 डिग्री, राइट। ये आपके क्या आ गए एंगल आ गए x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। अब यदि आपने डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पढ़ रखे होंगे तो जरा आप इमेजिन करिए कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं, बाकी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स पे क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने सीख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।